मयूरिका और आप वीआरएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मैं मुद्दे उठा रही हूँ देश भर में जो तिरंगा यात्रा के आयोजन हुए हैं। गुजरात में तो आप देख ही रहे हैं, हर शहर जिले में तिरंगा यात्रा निकल रही है। हजारों लाखों तिरंगों के साथ तिरंगा यात्रा निकल रही है और देश प्रेम का जो जज्बा है वो लोगों के दिलों में हिलोरे ले रहा है। बहुत अच्छी बात है। आजादी की पूर्व संध्या पर ये डिबेट हम कर रहे हैं कि तिरंगा यात्राओं के जिस तरह आयोजन हुए, लोगों के दिल में देश प्रेम बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये है कि क्या तिरंगा यात्रा की गुजरात को या देश को जरूरत है? क्या देश के मुद्दे कुछ और है? साथ ही मैं यहाँ कांग्रेस की न्याय यात्रा की भी बात करने वाली हूँ कि न्याय यात्रा के नाम पर जो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, जिसमें पीड़ित ही कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यात्रा की बजाय कुछ और ठोस तरीके से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विन बैंकर जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन सागर शाह हमारे साथ है। सागर जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और राजकोट से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जगदीश मेहता सर। सर, स्वागत है। नमस्ते बेन, नमस्कार, थैंक यू। तिरंगा यात्रा और न्याय यात्रा पर सीधा सीधा आज मैं सवाल उठा रही हूँ और दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं पूछूंगी कि आखिरकार इस तरह की यात्राओं की क्या जरूरत है, किस मकसद के साथ इन यात्राओं के आयोजन होते हैं और उनके ऊपर होने वाले खर्च का पैसा जो है वो किसकी जेब से जाता है। सबसे पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जब हमारे साथ है, सबसे पहले उनसे ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि जिस हद तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा के आयोजन हुए हैं, मुझे लग रहा है देश भर में अगर गिने जाएंगे तो लाखों करोड़ों तिरंगे सड़कों पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के दिलों में भले ही देश प्रेम दिख रहा है, लेकिन इन तिरंगा यात्राओं की देश को जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है? अश्विन जी, मुझे बताइए, तिरंगा यात्रा के आयोजन के पीछे क्या मकसद रहा है केंद्र सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का? हर नागरिक को भारत का स्वतंत्रता पर्व को मनाने का एक अलग उत्साह होता है। और इसीलिए जब से हम आजाद हुए, क्योंकि आजादी ऐसे नहीं मिली, और आजादी के पर्व को हम बार बार याद करके हमारी राष्ट्रीयता को पुनः पुनः जागरण करते हैं। उस कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा 15वीं अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व को बहुत चढ़ बढ़ के मनाती है, क्योंकि ऐसे ही हमें आजादी नहीं मिली, बहुत शहादत हुई है। और ये शहादत को जन जन अपने जहन में डाले, वो समझे कि हमारी आजादी की कीमत क्या है। तो मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा है ही, और मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बार बार आज करती है, ऐसा नहीं है। आज तिरंगा यात्रा निकाली, ऐसा नहीं है। तिरंगा यात्रा हर बार निकलती है और हर बार बहुत लोग जुड़ते हैं। कभी कभार सालों से निकल रही है सर, कुछ सालों से निकल रही है। क्या इससे पहले आजादी के जो जश्न मनाए जाते थे वो जश्न नहीं थे? आजादी के जश्न जो मना रहे थे वो हम लाल किले की परिसर से और सरकारी दफ्तरों में मनाते थे। जनता के बीच में ले जाने में पार्टियां सक्षम नहीं हुई और उनका मंशा भी नहीं था। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये जो अवसर है जनता का है। लाल किले पर हर कोई नहीं जा सकता, तो तिरंगा वो अनुकूलता करके भारत की सरकार ने, आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा को हर घर पे लहराने का एक नियम कानून भी सरल बनाया। तो उससे क्या हुआ कि हर लोग अपने घर पे, बंगले पर, ऑफिस पे तिरंगा को लहरा के राष्ट्रीयता का अनुभव कर रहे हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि पॉलिटाइज करते हुए जब अलग अलग पार्टियां अपने एजेंडा को लेकर राष्ट्रीयता को भुला देना चाहती है, तब राष्ट्रीयता को जागृत रखना हमारी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन हमारे और सहयोगी जो जुड़े हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अब मैं कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनके पास आती हूँ और उन पर तिरंगा यात्रा पर तो सवाल पूछेंगे।
न्याय यात्रा पर बाद में चलते हैं। चलिए तिरंगा यात्रा पर सागर जी आपका क्या सोचना है? जिस तरह तिरंगा यात्रा के आयोजन हो रहे हैं, लगातार वहां मैन पावर खर्च हो रहा है, पैसे भी खूब सारे खर्च हो रहे होंगे, ये सारा पैसा कहाँ से जा रहा है, क्या कहेंगे सागर जी? देखिए, ओपनली आपके मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई श्री अश्विन भाई ने कहा कि हम सालों से तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के बाद इन दोगलों ने दो झंडे रखे हैं और दूसरा जो झंडा है भारत का तिरंगा 50 साल तक इन लोगों ने नहीं लहराया। ये इतिहास में दर्ज है और आज झूठ बोल रहे हैं आपके सामने, कह रहे हैं कि भाई हम तो तिरंगा हर बार लहराते हैं। कब लहराया? कि आप आजादी का जश्न नहीं मनाते थे, अब कुछ सालों में ही मनाने की शुरुआत हुई है। देखिए 50 साल तक इन लोगों ने तिरंगे को अपना झंडा माना ही नहीं है। इनका अपना खुद का झंडा है। जब देश एक होता है तो आपके दो झंडे कैसे हो गए? हमारा तो एक ही तिरंगा है, 3 रंगों वाला, जो हमने आजादी में फहराया था आधी रात को हमारे पहले प्रधानमंत्री ने। इनके नेता कहते हैं कि हमें आजादी 2014 में मिली है, हमें आजादी 1947 में मिली नहीं, और कहते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस है। अब ऐसे लोग आजादी का तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं। ये कॉपी पेस्ट करने वाले हमारे मैनिफेस्टो से लेकर हमारे तिरंगे से लेकर सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। इनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है भाई? हमने तो जो न्याय यात्रा निकाली थी उसका तो उद्देश्य था, क्योंकि इस देश में 1 साल से मणिपुर जल रहा था और मणिपुर से लेकर दिल्ली के दंगे, दिल्ली से लेकर हरियाणा के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे और पेपर लीक्स और महिला अत्याचार, बेरोजगारी सीमा पर इतने सारे प्रॉब्लम्स जब इस देश में थे और कहीं पर कोई न्याय नहीं मिल रहा था, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में जा नहीं रहे थे, हाथरस में जा नहीं रहे थे, अलग अलग जगहों पे उन्हें जाना चाहिए वहां पे वो जा नहीं रहे थे, तब हमारे नेता ने खुद रास्ते पर जाकर चलकर भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो उसका तो एक उद्देश्य था। अब आजादी तो हमें 1947 में मिल चुकी है। तिरंगा तो हम लोग हर लोगों में देश प्रेम जगाना उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है, वो कह रहे हैं अश्विन जी। देश प्रेम ये जगाएंगे जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना। ये देश प्रेम हमें सिखाएंगे। आप देखिए गुजरात के गांव में एक स्कूल के अंदर वीडियो वायरल हुआ है। आप मुझे बताइए, उसके अंदर उन बच्चों को जबरदस्ती भगवा रंग की टी शर्ट पहनाई है जिसके ऊपर सावरकर की फोटो लगी है। तो ये आजादी क्या इस देश को सावरकर जी ने दिलाई थी? सावरकर जी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण स्वराज आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की थी। ये लोग हमें झंडे का प्रेम सिखाएंगे इस देश को जिन्होंने 50 साल तक झंडा नहीं फहराया। ये आज निकल पड़े रास्ते पर बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई बात, बिना कोई वजह, सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए। और जिस तिरंगे का अपमान हो रहा है, आज लाखों करोड़ों तिरंगे अब आम हो गए, रास्ते पर पड़े हैं। जैसे आपके घर में वो मसौता होता है, वो मसौतों की तरह रास्ते पर पड़े हैं। अपने 2 पैरों के बीच में दबाकर ये घर घर जाकर तिरंगा देते हैं। कहीं पर पड़े हैं तिरंगे। तिरंगे का ये मान रखा तुम लोगों ने। तुम लोगों ने कश्मीर को जिसे स्पेशल दर्जा दिया गया था, उसकी 370 तोड़ के, जिसको कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, उसको स्वर्ग को नॉर्मल कर दिया। वैसे ही तिरंगे की जो इज्जत थी, आज रोड पे तिरंगा घूम रहा है, रोड पे पड़ा हुआ मिल रहा है, कुचला हुआ मिल रहा है, कीचड़ में मिल रहा है, गार्बेज में मिल रहा है। तो तिरंगे का तुमने मान सम्मान बढ़ाया कि अपमान किया? जी सागर जी, चलिए मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता जुड़े हुए हैं और उनसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि सर, जिस तरह से न्याय यात्रा के आयोजन देश भर में हो रहे हैं, गुजरात में कुछ बढ़ चढ़कर हो रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी उतनी ही बड़ी तादाद में तिरंगा यात्राएं निकाली गई है। आप बहुत सालों से राजनीति सर फॉलो करते आए हैं, देश के अलग अलग मुद्दे और मसले आपने बहुत करीबी से देखे, समझे और उस पर बात की है। जो तिरंगा यात्राओं के आयोजन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या मकसद है और क्या ये साकार हो सकता है? क्या मकसद यही है कि लोगों के दिलों में हम देश प्रेम जगाएं? जी नहीं, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद कुछ और है, लेकिन गलत नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए, सागर जी ने जी बात की है और हमारे अश्विन बैंकर जी ने भी बात की है। दोनों की बात जो है, मैं जो एज ए रीडर, एज ए रीडर्स अगर हमें दर्शकों की नजर से देखे तो दोनों में थोड़ा अंतराल है।
दोनों के हिडन एजेंडा है। और ये जो तिरंगा यात्रा कहो या न्याय यात्रा कहो, वो एक मुखौटा है और भीतरी अलग बात है। मैं आपको सही बताता हूं, क्योंकि न्याय यात्रा हमारे गांव से ही, यानी हमारे शहर से ही निकली है, मोरबी से वाया राजकोट, अभी जाएंगे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत होकर के गांधीनगर जाने वाली है। अभी क्या बात है कि यहाँ गुजरात में जो 6-7 ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई, हालांकि वो तंत्र की नाकामी थी, उसको एक्सीडेंट नहीं माना जाता है, ये तंत्र की नाकामी थी और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, ये सही बात है जी। उसमें कोई और दूसरा कि जो लोग उनके कातिल है या तो उनमें जिम्मेदार है, उनको कड़ी सजा नहीं मिली, ये भी सही बात है जी। जिसको मिली है वो छोटे मोटे मछली है, जो मगरमच्छ है उनको नहीं मिली, ये सही बात है। लेकिन सागर जी क्षमा करें कि जो न्याय यात्रा उनको लेकर के कांग्रेस निकल पड़ी है, उनका भी हिडन एजेंडा अलग है। क्या है? गुजरात में 30 साल से कांग्रेस जो है वो मृतपाय हालत में थी, यानी उनका कोई दबदबा रहा नहीं है जी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों की सिंपैथी, जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, मुद्दा बिल्कुल बहुत सही है, उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन वो उठाने के पीछे जो मकसद है, वो मकसद क्या है कि इसके ही बहाने हमारी पार्टी यानी कांग्रेस इनके बहाने थोड़ी लाइमलाइट में आ जाएगी, और आ गई है, उसमें भी ना नहीं है जी। लेकिन मैंने कहा कि न्याय यात्रा का मूल जो उद्देश्य है कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि यहाँ से यानी राजकोट से लेकर वाया अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत होकर के गांधीनगर पहुंचेंगे, 300 किलोमीटर की यात्रा है। क्या यहाँ के चीफ मिनिस्टर या गृह मंत्री से यानी होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या ऐसा कहा है कि सैकड़ों की तादाद में जब भी कोई पैदल चल के ही गांधीनगर आएंगे तो ही हम उनको न्याय करेंगे? ऐसी बात तो है नहीं जी। कानून अपना काम कर रही है, उनसे लोगों का सहमति होना ये अलग बात है, सहमत नहीं है लोग, लेकिन कानून अपना काम कर रही है। तो न्याय यात्रा का वैसे तो कोई वजूद नहीं रहा है, ठीक वैसी ही तरह तिरंगा यात्रा भी है, और वो तो न्याय यात्रा से भी बहुत बदतर है। समझिए, न्याय यात्रा का तो फिर भी एक तो सिंपैथी वाली बात तो है कि भाई सरकार के सामने कुछ ऐसे सवालात है जिनका जवाब सरकार ने दिया नहीं है जी। लेकिन ये जो तिरंगा यात्रा है वो तो सरासर मेरे हिसाब से अगर कहा जाए, अगर विश्लेषण की दृष्टि से कहा जाए, देखिए देश प्रेम जगाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहाँ वो कश्मीर में दिखाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहिए, और जो 7 सिस्टर्स हमारे कहे जाते हैं, मिजोरम वगैरह जो राज्य हैं, स्टेट्स, जहाँ की हिंदुत्व भी खतरे में है और हिंदुस्तान भी खतरे में है, समझ, वहाँ जूती एक अपनी गवर्नमेंट है, अपना एक इलाका है वगैरह। अगर ऐसे इलाके में ये तिरंगा यात्रा निकालते, जैसे कि मैंने आपको कश्मीर की घाटी है समझ लीजिए, जहाँ पाकिस्तान परस्त लोग पल पल रहे हैं, उनके भीतर जाकर के अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत या पूरे देश में, भाई हमारे यहाँ गुजरात तो पूरा का पूरा देश प्रेमी है, इसमें तिरंगा यात्रा आप कहोगे और मेरे घर पे मैं तिरंगा लहराऊंगा तो ही मैं हिंदुस्तानी होऊंगा या देश प्रेमी हूँ, ऐसा तो बात नहीं है। तो दोनों का मैंने कहा है, दोनों का हिडन एजेंडा अलग है, और अगर ये नहीं होता तो मैं ये सागर जी को भी कहलाना चाहूँ कि अगर आपके हृदय में गुजरात के पीड़ितों के प्रत्ये इतनी भी करुणा भाव होती अगर, तो आप तो कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट है, ये फिर भी गुजरात के हैं लेकिन है तो देश के, और आप इसी के कंधे पर बैठ के तो आप राजनीति कर रहे हो। तो ऐसा कीजिए, कर्नाटक में जब आपकी सरकार बचानी थी तो DK शिव कुमार सबको बस में लेके गए थे, करोड़ों रुपए का हम लोग अखबार में छापे हैं, हम लोग ने सब मीडिया रिपोर्ट्स है। तो उस टाइम आप पैसा अगर खर्च कर सकते हो तो यहाँ 250 लोग कम से कम इसी हादसे में, 6-7 हादसे हुए, 250 लोग उसमें शहादत, मतलब वो उसके भोग बने हैं। तो 250 करोड़ का एक पैकेज निकालो और इनको दे दो 1-1 करोड़ रुपया, और फिर अगर आप ये दावा करो कि हमें आपसे करुणा है, हमें आपसे ममता है, हम आपकी पीड़ा
तो कुछ बात गले के नीचे उतरेगी। जी, सही बात है। सिर्फ आपके सिंपैथी को लेकर के, सहानुभूति का एक बहुत बड़ा ओरा बना करके आप निकलेंगे तो देखिए, पक्ष कुछ भी माने, दुनिया में लोग बेवकूफ भी नहीं है और मूर्ख भी नहीं है, ना समझ भी नहीं है। सब लोग सब कुछ समझते हैं। अपना सूरत के जो पीड़ित परिवार है उन्होंने, और राजकोट के जो 27 पीड़ित परिवार थे उसमें से 17 फैमिलीज ने कहा है कि हमें न्याय यात्रा में जुड़ना नहीं है, क्योंकि हमें न्यायपालिका में इंटरेस्ट है, न्याय यात्रा में नहीं। वो लोग ने तिरंगा यात्रा का भी बहिष्कार किया। उसने कहा कि ना हमें तिरंगा यात्रा से मतलब है, ना हमें न्याय यात्रा से मतलब है। अगर आपको, यानी कांग्रेस को अगर हमसे सिंपैथी है तो बढ़िया सा वकील लेके आओ, मुफ्त में हमारा केस लड़े और हमें न्याय दिलाए। जी, तो ये बात है बहन। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों मेरे मित्र जरूर सुन रहे होंगे कितनी आसान सॉल्यूशन है जो जगदीश भाई दे रहे हैं, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को ज्यादा पसंदीदा रहा है, क्योंकि उसी से शायद वोट मिलते हैं। तिरंगा यात्रा, मैं जहां जहां जा रही हूं वहां तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग एनजीओ के लोग आ रहे हैं, पुलिस के जवान आ रहे हैं, ट्रैफिक के जवान आ रहे हैं, आम आदमी वहां कम ही दिखते हैं। जबकि खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने तिरंगे बांटे हैं, अलग अलग जगह पुलिस कमिश्नर ने बांटे हैं, वडोदरा में डीजीपी विकास सहाय लोगों को तिरंगे बांटते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें मुझे कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचाती है कि बहुत ऊंचे दर्जे के जो मंत्री लेवल के लोग हैं, अधिकारी लेवल के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे काम है, वो तिरंगे क्यों बांट रहे हैं सड़कों पर खड़े होकर, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। अश्विन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? आप जगह जगह तिरंगे बांट रहे हैं, लेकिन उसका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं साकार नहीं हो रहा है। क्या देश का नागरिक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा रहेगा? अगर वो देश प्रेम जगेगा, वो जगाने की हम कोशिश करेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल वो नहीं तोड़ेगा, रास्ते पे कचरा नहीं फेंकेगा। ये सारी चीजों की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तो बहुत पीछे आता है, लेकिन देश प्रेम दिखाने के लिए भी नागरिकों के पास बहुत कुछ है, वो ही हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के नागरिक को जगाने के लिए आज आजादी की पूर्व संध्या पर सर हम बात कर रहे हैं, क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? ये मुझे जवाब दीजिए अश्विन जी। मुझे लगता है कि आपने और जगदीश भाई ने जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, कांग्रेस तो बनाए, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। सर, हम न्याय यात्रा को भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट की बात नहीं करता, मैं एजेंडा की, आज की हमारी डिबेट है एजेंडा पर कि क्या ये एजेंडा देश के लिए जरूरी है कि नहीं। जी, तो ये एजेंडा राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र भक्ति का, आपके हाथ में भी एक मुख्यमंत्री आके एक ध्वज लेके कि मयूरिका जी लीजिए, ये आपके घर पे फहराओ, तो उससे एक अलग अनुभूति होती है। बिल्कुल जी। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हो और सब लोग जब मैदान में उतरते हैं और पब्लिक के बीच में जाते हैं तो इसकी एक अलग इफेक्ट होती है, और उसके माध्यम से हम देश के अलग अलग मुद्दे पर लोगों की सहमति कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र भावना। मुख्यमंत्री मुझे तिरंगा देंगे, मैं लहराऊंगी, खुश होकर लहराऊंगी, शायद सेल्फी भी लूंगी कि मुझे मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन 15 अगस्त के दूसरे दिन क्या उस तिरंगे का मैं क्या करूंगी? मैं वही बोलना चाहता हूँ, उसका क्या करूंगी? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब अवसर आता है हमारे घर पर, तब ढोल शरणाई बजती है, तब बजानी चाहिए। और इसीलिए ये अवसर को एनकेज करके राष्ट्र भावना घर घर, जन जन को हम डालने की जरूरत नहीं, उजागर करना है सिर्फ। तो उजागर करने की कोशिश होती है, उसके बाद में कोई भी एजेंडा हम डालते हैं कि भाई आपको सिग्नल्स नहीं तोड़ना है, आपको ट्रैफिक के रूल्स को लागू करना है, तो जल्दी से ये प्रक्रिया से स्पीड आती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है और लोग भी मानते हैं कि राष्ट्रीय भावना से ही हम लोग सब कुछ देश को विकास के पंथ पर ले जा सकते हैं, और विकास करना है, इसी के कारण तो हम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात मुझे करनी न्याय यात्रा पर आप क्या मानते हैं? न्याय यात्रा की क्यों जरूरत पड़ रही है? बोल रहा हूँ मैं, न्याय यात्रा की बात बोल रहा हूँ। मेरे मित्र ने बहुत जोर से झूठ बोलकर परसेप्शन, गलत परसेप्शन बांधने की कोशिश की, जो हमेशा कांग्रेस उनके नेता के द्वारा करते हैं। उन्होंने चलाया कि हमें राजकोट के पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
पाप का घड़ा लेके गए, वहां जाके कहा कि भाई मैं आपको न्याय दिलाने आया हूं। क्या हुआ? उनको मालूम है कि आप न्याय नहीं देने वाले, आप आपकी रोटियां सेकने आए हैं, इसीलिए उनको यही एजेंडा पर डिनाई कर दिया गया और कहा कि न्याय हमें कोर्ट देगी। और ये बात तो सही है जी। मैं मेहता साहब से भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, सबको अरेस्ट करके जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जितनी जिम्मेदारी डायरेक्टली जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइजरी जिम्मेदारी होती है, उंगली निर्देश की जिम्मेदारी होती है और ऑर्डर्स करने की भी जिम्मेदारी होती है। ये सब जो की जितनी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी ने उसके पर कड़क एक्शन लिए है। और हरणी बड़ोदरा का हरणी कांड आज तक कोई बड़ोदरा का हरणी कांड है। और बच्चों की बात, मैं ये मोरबी की बात करूं, पहले बोलते थे कि छोटी मछलियां को पकड़ा, जब जयसुख भाई को भी अंदर करा तो सबको लगा कि न्याय तंत्र तटस्थ, सरकार तटस्थ काम कर रही है। सरकार तटस्थ काम करेगी अगर जहां भी लगता है, जहां भी रिपोर्ट में आता है कि इनकी जिम्मेदारी है, तो आयुष ओक को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सस्पेंड किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आला अधिकारी को भी हम साथ में लेकर उनको सजा करके, सजा यानी कि उनकी जिम्मेदारी फिक्स करके न्याय के तराजू में डालते हैं। जैसे ये हमारी न्याय यात्रा निकली, कंपैरिजन करी, पहले दिन से उन्होंने जोर शोर से, आज कंपेयर कीजिए उनकी न्याय यात्रा और भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा, कहाँ कितना बड़ा अंतर है। कल मैं खुद तिरंगा यात्रा में 5 किलोमीटर साथ में रहा, एक जगह ऐसी नहीं थी कि लोग दोनों साइड में खड़े नहीं थे। आपके मीडिया ने भी दिखाया है। देखो, सरकारी एजेंसी के लोग, पुलिस और सब लोग मार्च पास्ट करे, वो तो सरकार के आदेश से आते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर में लोग जुड़ जाए, वो सरकार का आदेश नहीं होता है। तिरंगा यात्रा में नारे लगे हैं कि अमित काका स्थायी भर्ती करिएगा, इस तरह के नारे लगे हैं। चलिए आपके पास आऊंगी सर वापस, कांग्रेस के जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। जो आरोप आपने लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि न्याय हम कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि दोषियों को सजा मिले, तो फिर कांग्रेस पार्टी को अपना कोई ना कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए न्याय यात्रा अचानक से निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है सागर भाई? देखिए, मुझे पूरा टाइम दीजिएगा क्योंकि सबको मिला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण ऐसे देना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं इन्हें ओपन कर सकता हूँ कि इनका सब कुछ फ्लॉप है, और मेरे कुछ उदाहरण दूंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आज हालत देश में क्या हो गई है। पहले तो गुजरात की बात कर लेते हैं। ये कहते थे कि गुजरात में कांग्रेस आक्रामकता नहीं दिखाती है। आज जब कांग्रेस आक्रामकता दिखा रही है, इनकी हैट्रिक को हमने रोका है, 5 लाख की लीड को रोका है, 10 ऐसी सीट्स हमने लोकसभा में रखी जिसने बहुत ही जबरदस्त फाइट दी, और आज जब हमने राजकोट में बंद का ऐलान करके दिखाया और जब न्याय यात्रा निकाल कर निकले हैं, तो हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं कि इनका एजेंडा अलग है। अब हमारा एजेंडा सही है कि गलत, उसकी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो इनके उदाहरण देता हूं। सबसे पहले इन्होंने सरकार बनाकर रात को 8 बजे नोटबंदी की, इस देश के 140 करोड़ लोगों को 2 महीने तक अपने ही पैसों के लिए भिखारी बनाकर रख दिया। उस नोटबंदी का कोई परिणाम नहीं आया। फिर लेकर आए जीएसटी। आज जीएसटी का परिणाम देखो, कितने ही छोटे स्मॉल बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। देश के सेंटर में 30 लाख सरकारी पद पिछले 10 साल से खाली है, उतने ही 30 लाख सरकारी पद अलग अलग राज्यों में खाली है। 10 लाख में इन लोगों ने 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने नमस्ते ट्रंप किया और कितना कोरोना यहां पर फैल गया। ट्रंप तो हार गया, 4 लाख का कोरोना का मौत का आंकड़ा दिखाया था, कांग्रेस ने विरोध किया, उसके बाद वो आंकड़ा 4 लाख की बजाय 47 लाख हुआ। तब इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई थी, कुछ नहीं हुआ। ताली बजवाई थी, कुछ नहीं हुआ। दिए जलवाए थे, कुछ नहीं हुआ। मोबाइल की लाइट जलवाई थी, कुछ नहीं हुआ। तो ये तिरंगे से क्या कर लेंगे? जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद पूरे देश ने देखा, अलग अलग पार्टीज ने देखा, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ये लोग तोड़ रहे थे, भारत तोड़ो यात्रा कह रहे थे, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद
पूरे विश्व में पहला ऐसा नेता है राहुल गांधी जिसने इतनी लंबी यात्रा की। उस यात्रा को देखकर और अदानी के ऊपर मुखर कर संसद में बोलने पर उनकी संसद ही छीन लेगी, फिर भी वो जीत कर आ गए। तब दूसरी पार्टियों ने सोचा कि एक ही नेता है जो इस प्रधानमंत्री के सामने बोल सकता है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से हमने मैनिफेस्टो बनाया है, इसीलिए फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 28 पार्टियां हमारे साथ जुड़ी और हमने 400 का नारा देने वाले, 50 साल राज करने वाले और एक अकेला भारी कहने वाले को 240 में बिठा दिया और उतने ही 237 और 40 आज पूरा इंडिया गठबंधन लेकर बैठा है और मजबूती से बैठा है। ये फर्क पड़ा है हमारी न्याय यात्राओं का। न्याय मिलेगा कि नहीं, ये जवाब दे दीजिए मुझे। न्याय मिला है। देश के लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। किस हर तबके के लोग, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, एक एक व्यक्ति राहुल गांधी से मिलना चाहता है, राहुल गांधी के साथ जुड़ा है, चाहे वो पेपर लिख के स्टूडेंट हो। गुजरात का नागरिक राहुल गांधी को वोट करना क्यों नहीं चाहता है, वो तो सोचिए सर, वो भी देखिए। मुझे बोलने तो दीजिए, कैसे बोल दिया आपने कि नहीं दे रहा है। इस बार लोकसभा में ये लोग बोल रहे थे कि 5 लाख की लीड लेकर आएंगे सभी के सभी। कहा? इन्हें तो हमारी सीट तोड़नी पड़ी सूरत की। अगर ये जीतने वाले थे, अगर ये विश्व गुरु थे, अगर ये हर बार मैक्सिमम सीट लेकर आते थे, तो क्यों हमारे सूरत की सीट तोड़नी पड़ी? सूरत की नहीं, क्यों चोरों को क्यों सूरत की सीट तोड़नी पड़ी? जीत कर दिखाते। क्यों सूरत के लोगों के वोट्स का अधिकार छीन लिया इन लोगों ने? 16 लाख लोगों का किसने अधिकार दिया इनको कि सूरत के लोग वोट्स नहीं देंगे? ऐसी ही 4-5 सीट्स और करने वाले थे। वो तो कांग्रेस इतनी मजबूती से लड़ी, तब जाकर रुके हैं ये लोग। तो कांग्रेस ने आक्रामकता दिखाई है, कांग्रेस ने अपनी यात्राओं से परिणाम दिखाए हैं, ये हकीकत है। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर तो मिला है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी साथ जुड़ा तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन जरूर हुआ है और देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि न्याय यात्रा और तिरंगा यात्रा के अलावा देश के क्या मुद्दे हैं, देश की जरूरतें क्या है और उसे कैसे उठाना चाहिए। हमारे साथ जब सीनियर पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे ये जवाब ले लेते हैं। जगदीश भाई, देश की जो समस्याएं हैं उस पर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? ये यात्राएं निकालने का ट्रेंड सालों से चला आया है, आजादी के वक्त से यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन उन यात्राओं का कभी भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। हो सकता है राजनीतिक दलों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचता हो। मेरे घर पे तिरंगा लगाकर मैं एक दिन तो तस्वीरें खींचाकर अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन उससे ना मुझे एक पैसा मिलने वाला है, ना सरकार को एक पैसा मिलने वाला है। जगदीश जी। सरकार लाखों रुपया खर्च करती है और पब्लिक के जेब से वो पैसा जाता है और फायदा कुछ नहीं होता है। वो दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो अभी शासन में है और कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों का जो हिडन एजेंडा है और वो अपना अधिकार है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना दायरा बढ़ाने के लिए, यानी अपनी वोटिंग की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए यही तो सब करते हैं। कोई गलत बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए हम डिबेट पर बैठे हैं कि भाई क्या किसी को न्याय मिलेगा, क्या ये भारत जो अपना तिरंगा यात्रा है उनसे देश प्रेम बढ़ेगा? दो ही तो क्वेश्चन है आपका कि न्याय मिलेगा या देश प्रेम बढ़ेगा। अभी ये लोग जो लोग वहां से दिल्ली से जेपी नड्डा साहब यहाँ चार्टर्ड प्लेन में आए हैं राजकोट, दिल्ली से राजकोट, और हमारे जो पक्ष प्रमुख थे पाटिल साहब, सीआर पाटिल, वो भी वहां से यहाँ आए, फिर यहाँ के सीएम साहब आए, होम मिनिस्टर जी आए, और ये जो बैंकर साहब कह रहे हैं अश्विन जी कि लाखों लोग जोड़े हैं। कोई देखिए, राजकोट में मैं रहता हूँ, मैं ग्राउंड जीरो रियलिटी की बात करूंगा। हर स्कूल के बच्चे और जितने भी स्कूल लोग इसमें इन्वॉल्व हुई थी, वो स्कूल भी तो भारतीय जनता पार्टी वालों की ही थी। टारगेट दिया गया था 500 बच्चों को लेकर आना है। और देखिए, ये फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि न तो राहुल गांधी की सभा में लोग अपने आप आते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी की। सबको पता है कि वो पुराना सभी एसटी बसेस जो होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस को लाया जाता है, सबको खाने पीने का फूड पैकेट दिया जाता है और किसी लोगों को तो पैसा तक दिया जाता है। तो ये तो सब जानते भी हैं, अगर ये इनकार करे या इकरार करे उसमें कोई गलत नहीं है, सब जानते हैं। ये लोग जो हैं अपने आप कुछ नहीं जोड़ते। ये तिरंगा यात्रा, अगर देश प्रेम की इतनी बात थी तो गवर्नमेंट को ये आयोजन क्यों करना पड़ा? अगर वो ऐलान कर दे
क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए देश प्रेम जगाया है। सिर्फ ऐलान ही करना चाहिए था। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि उनका चावल हम लोग खाए जो कि खाने लायक नहीं है, तो मैं मेरे देश से कहूंगा कि आप एक वक्त खाना छोड़ दिए देश के लिए, लेकिन अमेरिका की जो गुलामी है हमें मंजूर नहीं। तो पूरा देश ने माना, बिल्कुल माना, नहीं माना ऐसी नहीं है। और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जब थाली बजवाई, लोगों ने बजाई। अगर ये कहा जाता है 8 बजे लहराना है, देश लहरा देता आराम से। उसके लिए इतनी बड़ी तिरंगा यात्राओं के आयोजन जरूरी नहीं थे। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने कहा तो 3 करोड़ लोगों ने अपना गैस का जो रजिस्ट्रेशन था वो दिया ना, सभी को मिल रहा है, जिसको उज्ज्वला योजना कहते हैं। तो ये है उनका ओरा, यही करना चाहिए था। देखिए अभी कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आ रही है, तो कहीं आपने देखा कोई धार्मिक गुरु हो, कोई मंदिर का बहुत बड़ा महंत हो, या स्वयं कृष्ण भगवान हो, कोई जीआर निकला है कि भाई देखिए आप उतनी बड़ी ऊंची मटकी बांधो, उसमें दही रखना और मानव पिरामिड बनाना, फिर वहां जाकर के ढोल जवारा करना, कोई नहीं, जीआर तो निकलता नहीं है। अपने आप लोग जुड़ जाते हैं और कैसे भी करके पैसा अगर खुद के पास ना हो तो किसी के पास से लेकर के भी ये उत्सव मनाते हैं। उनको कहते हैं कि स्वयंभू, वो उनको कहते हैं। लोग ये मानते हैं कि ना कुछ ऐसा है कि पैसा खर्चने के बावजूद भी उनको आनंद मिलता है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी कार्यकरणी, उनकी कर्तव्यता ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने आप जुड़ जाए। हाँ, ठीक उसी प्रकार ये न्याय यात्रा वाली बात भी ठीक उसी प्रकार है कि देखिए कितना भी कोई कैसे भी बात करे, न्याय अगर मिल जाए तो मैं कहूंगा कांग्रेस वालों को उसके तिलक में लगा दूंगा। वो तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये कवायद है। और कांग्रेस को न्याय चौक्कस मिल जाएगा, कांग्रेस को न्याय मिलेगा, लेकिन ये पीड़ित वाले को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए तो और दुनिया में देखिए लोग, मैंने कहा ना, इतने बुद्धिशाली लोग हैं कि इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं, लोग भी तो जानते हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। बिल्कुल, तो दुश्मन जी, दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और मुझे लग रहा है ये तो आपसी सालों के खानदानी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन दोनों मिलकर अगर देश का भला कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हम टाइम से थोड़े ऊपर चल रहे हैं, लेकिन दोनों मेहमानों की, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की छोटी छोटी प्रतिक्रिया। सर 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया लूंगी और फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अश्विन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन जी, देश को सुचारू चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर क्या करेगी? तिरंगा यात्राओं के आयोजन के अलावा देश आज आजादी की पूर्व संध्या मना रहा है और कल 78वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हर हिंदुस्तानी का सीना वैसे ही चौड़ा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस देश को कैसे आगे ले जाएगी आने वाले सालों में? मयूरिका, आपने जो आज एक क्वेश्चन किया है उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। मुझे मालूम है लेकिन नहीं देना चाहता, क्योंकि कल सुबह में लाल किले की प्राचीर से भारत के जन जन के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश को एक दिशा बताएंगे और आपको लगेगा कि ये बात सही है, आप सब फील करेंगे। इसीलिए आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ न सिर्फ मोदी जी को आप कल सुबह में सुनिए और उनका अनुकरण कर दीजिए। भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए, विकास की ओर आगे बढ़ने की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, देश उसे देख रहा है। सागर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, किस तरह देश सुचारू चल सकता है? अब आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, मजबूत है और आवाज उठाने के काबिल बन गए हैं। किस तरह से देश के लोकतंत्र को, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा के अलावा? देखिए, इनकी सत्ता से पहले हमारी सत्ता थी, इसीलिए हम पहले से ही काबिल थे, काबिल बने नहीं है। वी आर काबिल सिंस 1947 एंड स्टिल टुडे वी आर काबिल। लेकिन कुछ लोग गफलेबाजी कर गलत एडीआर का जवाब नहीं देते, वोट्स फॉर डेमोक्रेसी का जवाब नहीं देते, इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब नहीं देते, सेबी का जवाब नहीं देते। तो ऐसे लोग कुछ भी करके सत्ता हासिल कर सकते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमें जीतने में देर लगती है। तो अब हमारा वादा है, हमारा टाइम आएगा, आ गया है
और अब हम विकास करके दिखाएंगे, सच्चा विकास करके दिखाएंगे। आपने कहा कि मोदी जी ने थाली बजवाई थी तो लोगों ने बजाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले मोदी जी ने यह भी कहा था कि मेरे देश की मिट्टी का लोंदा लेकर मुझे सोशल मीडिया पर दिखाना, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया था। मोदी जी का जादू होगा, लेकिन मोदी जी का जादू उतर चुका है, देश समझ चुका है, गफलों को जान चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है और सेबी की जांच अभी भी नहीं हो रही है। तो कितने स्कैम हुए हैं ये पूरा देश जान चुका है। मोदी जी का जादू होगा कभी, अभी उतर चुका है। अब देश का सच्चा विकास होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के द्वारा। आप लिख लीजिए विद गोल्डन राइटिंग्स। सागर जी, बहुत साल वैसे भी कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और कौन सा और कितना विकास हुआ है वो भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कितना विकास हुआ है, मैं बता सकता हूँ। कभी है, फिर कभी बैठेंगे कि क्या कांग्रेस ने 50 सालों में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में क्या किया। फिर एक डिबेट की चर्चा बैठेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, सारी बातें हम आपके लिए करते हैं और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए, ये बात हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।